हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट जेएस सीरीज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे बहुत इजीली रिएक्ट ऐप को सेटअप कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। और इसमें अब हमको जाना है, हमने क्विक स्टार्ट ऑलरेडी देख लिया है, थिंकिंग इन रिएक्ट भी कवर कर लिया है। नेक्स्ट वी विल गो टू द इंस्टॉलेशन गाइड। सो इंस्टॉलेशन गाइड में इसमें हमको कई सारे फीचर्स दे रखे हैं, कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं कि आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद क्रिएट अ रिएक्ट ऐप, इट्स वन वे फॉर अस टू डू दी रिएक्ट डेवलपमेंट। बट हमारे पास और क्या क्या चॉइस हैं वो हम देखते हैं। सो रिएक्ट को सेटअप करने के लिए पहले क्या होता था कि पहले ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते थे, क्रिएट npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये हम यूज़ करते थे बहुत ईजिली जब स्टार्टिंग में रिएक्ट था और इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, तब हम ये कमांड यूज़ करते थे और वो एक रिएक्ट ऐप को बना देता था। बट ओवर द टाइम ये चीज़ देखी गई कि रिएक्ट को हम और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। उसको करने के लिए हमारे पास कई सारे, हमको जब इसकी कमियाँ पता चली, जैसे कि रिएक्ट एसईओ पर्सपेक्टिव से इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग यूज़ करता है, जिसमें कि जो पेज होता है वो पहले ब्लैंक रेंडर होता है और उसके बाद उसका कंपोनेंट बनता है, और एक ही पेज होता है, बस उसका डायनेमिकली कंटेंट चेंज होता रहता है उसके अंदर का। सो ये चीज़ हमको पता चली और फिर हमने क्या करा, हमने उसमें ओवर द टाइम इम्प्रूवमेंट्स किए। वन ऑफ द इम्प्रूवमेंट दैट केम आउट इज दैट कि हमने नेक्स्ट जेएस बनाया। सो नेक्स्ट जेएस इज जस्ट लाइक कि रिएक्ट है और उसके ऊपर हमने कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी हैं। सो नेक्स्ट जेएस, देखो आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे ना, तो यहाँ पे वी हैव दिस रिकमेंडेड रिएक्ट फ्रेमवर्क्स। रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी, वो हमने पिछली वीडियोस पे भी देखा है। इट इज़ अ लाइब्रेरी जो कि आपको क्या करता है कि डिफरेंट फंक्शनैलिटी आपको एक तरीका प्रोवाइड करवाता है। एंड फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क एक बड़ा पार्ट होता है। फ्रेमवर्क के अंदर आपकी बहुत सारी लाइब्रेरीज रिजाइड कर सकती हैं। सो अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम एक रिएक्ट ऐप बना रहे हैं तो दे रिकमेंड अस कि आप क्या करो कि आप कोई सा फ्रेमवर्क पकड़ लो और उस फ्रेमवर्क में फिर आप चीज़ें बनाओ। सो वी हैव सम ऑफ द फ्रेमवर्क, जैसे यहाँ पे लिखा है कि कुछ कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं फ्रेमवर्क से। क्या होता है कि अगर आप कोई रिएक्ट फ्रेमवर्क पकड़ लोगे तो उसमें रिएक्ट के फीचर्स के साथ साथ आपको उसके साथ साथ और कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाएंगी जो कि आपकी जो डेवलपमेंट जर्नी होगी उसको और ज़्यादा ईजी करेंगी। सो देखो, रिएक्ट फ्रेमवर्क डू नॉट रिक्वायर अ सर्वर। अगर आप कोई भी रिएक्ट फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो तो वो आप CDN पे या फिर किसी भी स्टैटिक होस्टिंग सर्विस पे, उसके लिए आपको क्लाउड या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी स्टैटिक होस्टिंग पे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक आप सर्वरलेस आप यूज़ कर सकते हो। देन इट इज़ देयर कि नेक्स्ट जेएस को आप यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट जेएस में क्या होता है, इट इज़ रिएक्ट प्लस इट हैज़ सम फीचर जो कि रिएक्ट एप्लीकेशन को आपको बहुत ईजी बना देता है। सो नेक्स्ट जेएस में आपकी सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, जिससे कि आपका एसईओ बहुत परफेक्ट होता है, और नेक्स्ट जेएस आपके प्रोडक्शन ग्रेड ऐप्स बनाता है। सो नेक्स्ट जेएस में आपके स्टैटिक एक्सपोर्ट्स भी होते हैं जिसमें सर्वर यूज़ नहीं होता, और वही दे रखा है कि नेक्स्ट जेएस इज़ मेंटेन्ड बाय वर्सल। सो इसमें आप एक नेक्स्ट जेएस ऐप बना सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू गो विद द नेक्स्ट जेएस, देन आप क्या कर सकते हो, आप रिएक्ट राउटर V7 को यूज़ कर सकते हो। सो रिएक्ट राउटर, इट इज़ एक्चुअली अ राउटिंग लाइब्रेरी दैट इज़ इन रिएक्ट। सो राउटिंग एज इन की, जैसे अगर आप किसी दूसरे पेज पे जाना चाहते हो तो रिएक्ट इज़ अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, ये मेनली हम यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए। सो सिंगल पेज एप्लीकेशन की आपको कुछ भी लोड नहीं करना पड़ता, दूसरा पेज लोड नहीं होता जब भी आप किसी एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जाते हो। अब ये जो चीज़ आप एक पेज से दूसरी पेज की तरफ मूव करते हो, दैट इज़ कॉल्ड राउटिंग। सो रिएक्ट में क्या होता है, राउटिंग यूज़ होती है। तो रिएक्ट राउटर इज़ अ लाइब्रेरी फॉर राउटिंग, कि आप कैसे एक पेज से दूसरे पेज में जाते हो और कैसे उसका जो डेटा है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। So React and can be paired with Vite to create a full stack React framework। तो आप क्या कर सकते हो, आप npx create react router ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी आपका एक फ्रेमवर्क हो गया। देन वी ऑलरेडी नो कि React हम जब वेब एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं तो इट इज़ React JS। अगर हमको मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने हैं तो वी कैन ऑल्सो गो विद एक्सपो। सो इट इज़ फॉर नेटिव ऐप्स, लाइक इट इज़ फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। तो अगर आप रिएक्ट फ्रेमवर्क रिएक्ट को यूज़ करके आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो तो यू कैन गो विद दिस वन। नाउ वी हैव सम अदर ऑप्शंस टू, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बट इन केस अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इनके साथ भी जा सकते हो। Okay, so now we already have enough of the theory part. Let's see if there is anything here. So अगर हम और एक चीज़ और की, जैसे अब सपोज करो कि आप खुद का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहो, that comes into something like a little advanced, but still like अगर आप खुद का एक फ्रेमवर्क बना रहे हो तो इसमें भी they have given you कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। So you need to install a build tool. So React और जितने भी ये फ्रेमवर्क्स होते हैं इसमें ये क्या करते हैं, इनको बिल्ड करने की ज़रूरत होती है। तो लाइक
एक बिल्ड का मतलब क्योंकि जो ब्राउज़र होता है वो आपका रिएक्ट वगैरह नहीं, वो नॉर्मल प्लेन जो होता है वो जावास्क्रिप्ट रीड करता है, तो इसके लिए आपको कोई बिल्ड टूल यूज़ करना पड़ेगा। सो उन्होंने बताया कि आप ये यूज़ कर सकते हो बिल्ड टूल, ये कई हमारे पास हैं 3-4। फिर उसके बाद अगर आप एक फ्रेमवर्क बना रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि राउटिंग हो गया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राउटिंग आप इतनी एफिशिएंट करो कि जिससे कि आपका जो वेब एप्लीकेशन हो तो उसमें जो टाइम टू फर्स्ट बाइट है वो कम से कम हो, और जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट या फिर फर्स्ट जो कंटेंटफुल पेंट है बहुत जल्दी आए। और ये वही सारे हमारे जो भी मोबाइल पेज से रिलेटेड, अगर आपने पेज स्पीड इनसाइट के बारे में आपको नॉलेज हो तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखो कि पेज जो है वो काफ़ी फास्ट लोड हो, डेटा फैच सही से हो, डेटा फैच अगर आपके पूरे एप्लीकेशन में आप इस तरीके से यूज़ करो कि वो बहुत एफिशिएंटली हो। देन कि आप किस तरीके का रेंडर करवा रहे हो, रेंडरिंग एज इन कि जब पेज बिल्ड होता है तो वो आप क्लाइंट साइड यानी कि जो यूज़र यूज़ कर रहा है वहाँ पर आप उस पेज को पूरा बिल्डअप करवा रहे हो या फिर वो सर्वर से पेज आ रहा है, तो वो भी हमारे पास ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आप कोड किस तरीके से अपना ब्रेक डाउन कर रहे हो, किस तरीके से स्प्लिट कर रहे हो कि वो ईजिली जल्दी आए, उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ कुछ एक्सेसिबिलिटी या फिर एसेट लोडिंग, ऑथेंटिकेशन, मतलब ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो जब भी आप लर्निंग पर्पस से कोई भी आप अपना एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो रिएक्ट में आप कोई फ्रेमवर्क बिल्ड कर रहे हो। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि अगर आपको रिएक्ट को किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में रखना है तो लेट्स सपोज यू हैव अ कंप्लीट ऐप और आप चाहते हो वो आपका पूरा ऐप किसी दूसरी टेक्नोलॉजी पे है, जैसे कि PHP हो गया या फिर रूबी हो गया, कोई भी दूसरी टेक्नोलॉजी पे है, एंड नाउ यू वांट अ सर्टेन पार्ट ऑफ इट टू बी इन रिएक्ट। तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट जो आपकी रूट डोमेन है उसमें आप एक नई डायरेक्टरी ऐड कर सकते हो। लाइक दे हैव टोल्ड कि जैसे सपोज example.com है, एग्जिस्टिंग वेब ऐप है आपका, तो अब आप चाहते हो कि आप रिएक्ट यूज़ करो, तो जस्ट आप स्लैश डाल के वो जो भी डायरेक्टरी बनाओगे और इसके अंदर आप अपना पूरा रिएक्ट का एप्लीकेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। लाइक जो भी आप जिससे भी यूज़ करना चाहो, फ्रेमवर्क आप जो भी यूज़ करना चाहो, जैसे Next.js वगैरह जो भी हमने पढ़े, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। एंड नाउ फॉर अ पार्ट, अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में ना करके, लाइक ये तो था कि आप इंटायर सब रूट को यूज़ करो जो आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसमें, बट इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस और आप चाहते हो कि आप किसी एग्जिस्टिंग पार्ट में सिर्फ उसको यूज़ करो, किसी पार्ट में, तो फिर उन्होंने पूरा इसका गाइड दे रखा है कि आप जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करो और उसमें आपको रेंडर, आपको कंपोनेंट्स कहीं पर इस तरीके से डालने पड़ेंगे, क्रिएट रूट, इस तरीके से आपके फंक्शंस आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे। अगेन दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन एडवांस टॉपिक, सो ये काफ़ी डिटेल में, इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग एज अ बिगनर तो इट इज़ नॉट नीडेड कि आपको इसमें ज़्यादा इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कि आपकी नॉलेज में आपको पता हो, इसलिए आई जस्ट रेड दम आउट कि आपको बस इसके बारे में पता हो। नेक्स्ट लेट्स गो टू दी सेटअप कि अब हम उसको सेटअप कैसे करेंगे। सो यहाँ पे कुछ कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है क्या नहीं। सो लेट्स गो टू दी एडिटर सेटअप। तो एडिटर के लिए हमको कोई सा भी एक IDE चाहिए होगा जिसमें कि आप कोड एडिटिंग कर पाओ। तो Sublime Text is one, VS Code is the most used one and I already have that installed, so you need to install that VS Code. If you want to use the TypeScript then you can, if you don't want then it's completely fine. टाइपस्क्रिप्ट से बस कुछ चीज़ें ईजी हो जाती हैं, थोड़ा आपका एरर्स वगैरह पता करना ईजी रहता है। देन हमारे पास रिएक्ट डेवलपर टूल्स, नाउ देयर इज़ दी एक्सटेंशन, सो आप वो भी डाल सकते हो। सो लेट्स गो टू दी रिकमेंडेड एडिटर्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी आप टेक्स्ट एडिटर कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, वेबस्टॉर्म, VS कोड। देन वी हैव लिंटिंग, ये आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो, ये थोड़ा आपके जो भी एरर्स वगैरह होते हैं ना वो थोड़ा इजी कर देती है, आपको बता देती है। फॉर्मेटिंग के लिए आप प्रिटियर यूज़ कर सकते हो, इट्स अगेन अ VS कोड एक्सटेंशन। सो लेट्स गो टू द कोड यू कैन क्रिएट। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ लाइक कि आप कोई सा भी फोल्डर ओपन करो और उस फोल्डर के अंदर यू जस्ट नीड टू ओपन दैट फोल्डर इनसाइड VS कोड। सपोज मेरे को ये वाला फोल्डर खोलना है तो आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है एंड देन शो मोर ऑप्शन पे यू कैन ओपन विद कोड, अदरवाइज यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इट और इसको टर्मिनल में ओपन कर लो। और टर्मिनल में ओपन करने के बाद यू कैन राइट जस्ट कोड एंड फुल स्टॉप एंड देन ये आपका कोड में ओपन कर देगा। एंड आफ्टर कमिंग टू दिस आपको ये VS कोड का दिखेगा इंटरफेस। इसमें यू कैन इंस्टॉल सम ऑफ द एक्सटेंशंस लाइक ESLint फॉर कैचिंग एरर। ये आप टाइप करोगे तो आपको एक्सटेंशन दिख जाएगी ESLint करके। देन यू कैन ऑल्सो, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप प्रिटियर भी कर सकते हो, इट विल हेल्प यू इन फॉर्मेटिंग।
ठीक है। एंड देन देर इज प्रिटियर आई ऑलरेडी हैव इंस्टॉल्ड। फिर आप ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, इससे क्या होगा कि आपको ना जो कोड है वो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। सो इट मेक्स योर वर्क वेरी इजी कि आप जस्ट कुछ 2-4 वर्ड्स लिखोगे, 2-4 लेटर्स लिखोगे और वो आपके पूरा टेम्पलेट आपको दे देगा, स्निपेट्स दे देगा आपको। लेट्स गो टू दी स्ट्रक्चर नाउ। अब इसमें हमको क्या करना है, हमको रिएक्ट ऐप अपना क्रिएट करना है एंड वी ऑलरेडी नो कि हम कैसे करेंगे। पहले वी नीड टू ओपन द टर्मिनल हेयर। सो यहाँ पे हमको कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। If you need to run this command, you should have Node installed in your system and it is very easy to do it. You just go to the browser and search for Node.js एंड देन आप इस साइट पे जाके नोड अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपको इंस्टॉल करना है। फॉर विंडोज़ यू कैन डू एंड अदर्स लाइक 64 बिट, सो आप इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। देन यू नीड टू सेट अप द इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, जिससे कि आपके पूरे सिस्टम पे एक्सेस हो नोड का। तो देयर आर वीडियोज़ अवेलेबल ऑन इट टू, सो यू कैन जस्ट रेफर टू देम। सो चेक करने के लिए कि आपके पास नोड है कि नहीं, नाउ नोड इज़ इंस्टॉल सक्सेसफुली। तो आपको क्या करना है, नोड -- वर्जन। तो अगर नोड ऑलरेडी होगा और सेटअप हो चुका होगा सही से, तो आपको यहाँ पे वर्जन दिख जाएगा। तो यू कैन सी वी हैव दी वर्जन 20.4.0। सो अब इसके बाद आपको क्या करना है, वी नीड टू गो विद दी कमांड जो कि हमको यूज़ करनी है। सो आई विल अगेन गो टू दिस और हम क्या करेंगे, हम Next.js वाली कमांड का यूज़ करेंगे क्योंकि Next.js हमको पूरा इन्वायरमेंट देगा। सो आई विल गो विद दिस npx create next app @latest जो भी अभी भी Next.js का लेटेस्ट वर्जन होगा वो हमको वो इंस्टॉल करके दे देगा। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाती हूँ तो ये सारी फाइल्स को मेरी एग्जैक्ट इस वाली डायरेक्टरी के अंदर डाल देगा, रूट बना देगा। अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो ये मेरे से चीज़ें पूछेगा और उसके बाद उसमें डालेगा। सो लेट्स डू इट कि क्योंकि मेरे को ये पूरी रूट डायरेक्टरी में चाहिए, इसलिए आई हैव जस्ट ऐड दी फुल स्टॉप हियर। इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम and now it will ask you for certain things like if you want to proceed, so I will just click on the enter and then if you want to use the TypeScript, so I don't want to use it तो मैं no पे करूँगी। ESLint, yes I want to use it, और and then Tailwind, no I don't want to use it। but would you like your code inside a source directory, so I will do yes and then app router if you want, then I will do yes क्योंकि ये recommended है। Turbo pack it is asking me, so I will do no and import by default, so customize the import alias by default, so again I'll do it as no। so you can see कि अब ये हमारे पास क्या हो गया, मेरी जो रूट डायरेक्टरी थी ये मेरा एक Next.js एप्लीकेशन इसने बना दिया है, बट स्टिल इट इज़ गोइंग टू टेक अ बिट ऑफ टाइम। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज़ टेलिंग मी दैट इनिशियलाइजिंग प्रोजेक्ट विद टेम्पलेट ऐप। और ये डिपेंडेंसी इज समथिंग कि आपके इस एप्लीकेशन को जो छोटे छोटे बिट्स ऑफ कोड्स जो कि चाहिए इसको रन करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं, डेवलप्ड हुई हैं, तो जो चंक्स ऑफ कोड्स है उसको हम डिपेंडेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू हैव अ फ़ोन और उसमें आपके कई सारे ऐप्स होते हैं जो कि आपके एक पूरे फ़ोन को एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरीके से डिपेंडेंसी क्या होती है, हमारे कोड को, पूरे हमारे एप्लीकेशन को डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। सो हर एक डिपेंडेंसी का एक प्रॉपर टास्क, एक प्रॉपर उसका एक आई वुड से कि उसका एक काम होता है जो कि वो करती है। इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम एंड नाउ इट्स कम्प्लीटली डन। सो वी कैन सी ये बोल रहा है कि न्यू मेजर वर्जन ऑफ npm अवेलेबल। आई डोंट वांट टू अपग्रेड एज ऑफ नाउ, सो वी कैन जस्ट इग्नोर इट एंड नाउ आई ऑलरेडी हैव दिस नोड मॉड्यूल। सो अगर हम इसके जस्ट देखें कि इसमें क्या क्या हमारे पास फाइल स्ट्रक्चर है, तो फर्स्ट इज दिस नोड मॉड्यूल्स फाइल। इफ़ यू आर नॉट मच इन टू दिस, सो आई विल जस्ट गिव यू अ कंप्लीट वॉक थ्रू ऑफ एवरीथिंग इनसाइड इट। सो इनसाइड दिस स्ट्रक्चर वी हैव नोड मॉड्यूल्स। अब नोड मॉड्यूल्स में क्या होता है, जितनी भी हमारी डिपेंडेंसीज यानी कि जो हमारे छोटे छोटे फंक्शनैलिटी के पार्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी हमारी फाइल्स होती हैं वो इसके अंदर रहती हैं। नोड मॉड्यूल्स के अंदर यू नेवर नीड टू डू एनीथिंग, ये ऑटोमेटिकली लोड होता है। और इनकेस जैसे कभी भी आप इस पूरे रिएक्ट ऐप को कहीं पर अपलोड कर रहे हो तो आप कभी भी नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं भेजते हो। वी हैव अदर फाइल package.json and packagelog.json। सो package.json के अंदर आपकी डिपेंडेंसीज के नेम होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यू कैन सी कि अभी हमारे पास दो डिपेंडेंसीज हैं। डिपेंडेंसी के अंदर हमारे पास रिएक्ट डॉम और नेक्स्ट है। और डेव डिपेंडेंसी मतलब जो हमारे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब जो भी हम डेवलपमेंट करें तो हमारे काम को ईजी बनाती है। तो जो डिपेंडेंसीज पैकेज.json के अंदर सारे नेम्स होते हैं कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी इस पूरे एप्लीकेशन में यूज़ हो रखी है। अगर मैं इसमें अभी कोई भी नई चीज़ ऐड ऑन करती हूँ, कोई भी नया पैकेज ऐड ऑन करती हूँ, पैकेज को आप डिपेंडेंसी एक ही बात है, तो वो क्या करेगा, वो पैकेज.json में ऑटोमेटिकली उसका नाम ऐड हो जाएगा। और उसका नाम ऐड हो जाने से, जैसे अगर मेरे को इसको गिट
गिट पे डालना है या फिर ये एप्लीकेशन को मेरे को कहीं पर भी डालना है, तो मैं कभी भी नोड मॉड्यूल्स एक बहुत लार्ज फाइल होती है क्योंकि इसके अंदर सबका कोड रहता है, तो मैं इसको डिलीट करके डालूंगी, इसको मैं नहीं ट्रैक करूँगी, ना इसको मैं गिट पे डालूंगी, ना इसको और कहीं पर डालूंगी, ये डिलीट हो जाएगा। और जब मैं उसको सर्वर पे या फिर जहाँ पर भी मेरे को इस पूरे एप्लीकेशन को होस्ट करना है तब मैं डाल दूंगी, तो मैं कमांड रन करूँगी npm i। उससे क्या होगा कि जो भी हमारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे package.json में होंगी वो सारी जो एप्लीकेशन है वो अपने आप इंस्टॉल कर लेगा और वो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर दोबारा से क्रिएट कर देगा। सो दिस वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड ऑलवेज कि नोड मॉड्यूल्स डिपेंडेंसीज इसके अंदर सारी रिजाइड करती हैं, सारी इसके अंदर डिपेंडेंसीज रहती हैं। ये बहुत ही लार्ज चंक ऑफ फाइल होती है क्योंकि इसके अंदर सारी डिपेंडेंसी का सारा डेटा होता है और इसको हम कभी भी कहीं पर भी अपलोड नहीं करते हैं। नेक्स्ट गोइंग टू दिस पब्लिक, सो इसमें जो भी हमारे आइकन्स वगैरह यूज़ रहते हैं वो सब होते हैं, लाइक अगर आपकी कोई भी आइकन वगैरह वाली फाइल है, लोगो है, वो सब इसके अंदर है। दिस इज़ दी मेन पार्ट जो कि है हमारी सोर्स एंड ऐप। सो यहाँ पे हमारा CSS फाइल है और देन यहाँ पे हमारा page.js भी है। अभी तक हमने इस ऐप को रन नहीं करा है तो अभी हम इसको रन भी करेंगे। देन वी हैव दिस git ignore फाइल, ये git ट्रैक कर रही है इसको, तो ये जस्ट व्हेनेवर हम किसी भी रेपो को जब भी git से ट्रैक करते हैं तो ये आती है। सो दिस वी कैन ऑल्सो इग्नोर। देन ये हमारे पास ESLint की कुछ फाइल्स ऐड हो गई हैं जस्ट टू चेक दी जस्ट टू चेक दी एरर्स। देन jsconfig.json, दिस वी कैन, ये तो नॉर्मली हमारी कुछ JSON फाइल्स हैं जो कि हमारे इस Next.js ऐप में होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। package.json फाइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल क्योंकि इसमें आपका क्या रहता है, आपकी जो भी आपका एप्लीकेशन होता है उससे रिलेटेड पूरा डेटा रहता है। सो यू कैन थिंक ऑफ इट एज दी मेन फाइल की इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपके नेम, जो भी आपका रिएक्ट ऐप है उसका नेम, उसका वर्जन क्या है, वो प्राइवेट है कि नहीं, क्या आप उसमें यूज़ कर रहे हो, स्क्रिप्ट, इसमें ये स्क्रिप्ट आपकी यूज़ होंगी जब जैसे आप इसको रन करोगे, बिल्ड करोगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिपेंडेंसीज वगैरह आपकी रहती हैं। नाउ वी नीड टू रन दिस। सो आपको जब भी देखना होगी ये आप कैसे रन करोगे, तो आप package.json में आओगे तो यहाँ पे वी हैव दी स्क्रिप्ट्स, तो यहाँ पे हमें इसको रन करना है, तो आई विल रन इट इन dev। सो आई विल डू npm run और dev। सो अब ये क्या करेगा, ये इसको रन करना स्टार्ट करेगा। dev से क्या होगा कि ये next.dev, मैं npm next.dev भी लिख सकती थी बट आई प्रेफर टू यूज़ दी npm run dev। इट विल टेक सम टाइम इनिशियली। ओके, सो इट हैज़ स्टार्टेड कंपाइलिंग, अभी ये कंपाइल कर रहा है इसको, so we need to wait for some more time। and okay, it's saying that it is compiled in 23.5 second। let's copy this, localhost port is 3000 and let's get this pasted on the browser। okay, so here you can see we have the Next.js app running, we have our React app running and ये सारा डेटा जो भी हमारा आ रहा है ये हमारा आ रहा है अभी सोर्स के अंदर हमारी page.js से। सो इफ़ आई रिमूव एवरीथिंग तो ये पूरा यहाँ से चला जाएगा। लेट्स जस्ट रिमूव एवरीथिंग एंड यू कैन सी अभी वो बोल रहा है कि देयर शुड बी समथिंग एटलीस्ट। सो मैं जस्ट एक h1 ऐड कर देती हूँ, हेलो, एंड यू कैन सी वी हैव द React app running। And that's it for this video. I will see you in the next video with one another topic of React series. Thank you so much for watching.